हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्यप क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी का रिवीजन करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। जैसा कि ट्रिगोनोमेट्री का भी हमने 4 वीडियो बनाया है जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, और भी कुछ VBI क्वेश्चन उसमें भी बनाना है, वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और साथ साथ हम लोग सांख्यिकी भी आज से पढ़ना चालू कर देंगे। तो आइए और बिना टाइम गवाए हुए हम लोग सांख्यिकी की तरफ भिड़ाई करते हैं। दोस्तों, क्लास 10th में सांख्यिकी का बहुत ही महत्व है, ये आप लोग को भी पता होगा। तो आइए और इस सांख्यिकी को हम लोग खूब मज़े से पढ़ते हैं। जो सांख्यिकी है इसको इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं। इस सांख्यिकी में हमको मुख्य रूप से 3 एक माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में अध्ययन करना होता है। माध्य और क्या, माध्यिका और किसका, बहुलक का अध्ययन करना होता है। बहुलक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो मीन। माध्यिका को क्या बोलते हैं, मीडियन। और बहुलक को क्या बोलते हैं, मोड। मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम लोग एक एक कर, जैसे अभी माध्य फर्स्ट में है तो माध्य को लेंगे और इस माध्य का कस के ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करने के बाद एक एक टॉपिक्स, एक एक बात को हम लोग जानेंगे। फिर माध्यिका, फिर बहुलक। तो सबसे पहले हम लोग माध्य के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, और माध्य के बारे में हम लोग जानते हैं। जो माध्य होता है, मतलब जो मीन होता है, यह माध्य हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए थे। तो केवल एक सिंपल फार्मूला के तहत ही यह बन जाता था। इसे अवर्गीकृत माध्य 2 प्रकार में होता है, एक वर्गीकृत और एक क्या, अवर्गीकृत। एक अवर्गीकृत और एक क्या, वर्गीकृत। वर्गीकृत है, वक्रीकृत नहीं, वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत में जो माध्य का फॉर्मूला था, यह क्या होता था, माध्य को हम लोग डिनोट करते हैं x बार से। इसका फॉर्मूला था प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बट्टा में क्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। इंग्लिश में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या भी बोल सकते हैं। और वर्गीकृत में हम लोग इसको 3 मेथड से बनाते हैं माध्य को। पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा मेथड है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और थर्ड है पग विचलन विधि। कौन सा, पग विचलन विधि। अब आइए सबसे पहले अवर्गीकृत पढ़ते हैं, जो 1 नंबर में पूछा जाता है, और वर्गीकृत में से या तो 2 या तो 5 नंबर में पूछ सकता है। तो आइए और फिर एक एक करके ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों, अवर्गीकृत के लिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। अवर्गीकृत के लिए, अवर्गीकृत में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 और 5 का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य ज्ञात करें। जब सिंपली हमसे पूछ रहा है कि 1 2 3 4 5 का माध्य ज्ञात करें, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, ये सब क्या है, प्रेक्षण है, आंकड़े हैं। तो सिंपली बोल सकते हैं प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बट्टा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए, तो प्रेक्षणों का योग क्या क्या हो सकता है। तो 1 2 3 4 5, योग मतलब जोड़। तो जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 +
4 + 5 अपॉन कुल परीक्षणों की संख्या। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। जोड़िए 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15 15 बट्टा में 5 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। यही आपका आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।